हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। फ्रेंड, आज हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर लर्निंग डिज़ाइन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आज हमारा मैथ से रिलेटेड तीसरा नंबर लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र चालू होने वाला है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो मैं हर वीडियो में आप लोग से करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको ये लर्निंग डिज़ाइन ज़रूरत हो। और प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा। और प्लीज़ आप लोग व्यू तो करते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। ओके फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हो तो अपने पेजेस के ऊपर चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लिया कीजिए। ओके, उसके बाद आप हेडिंग दिया कीजिए लर्निंग डिज़ाइन जितना नंबर आपका कंटेंट चल रहा है। जैसे हमारा ये तीसरा नंबर कंटेंट चल रहा है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है फ्रेंड। ओके, देखिए उसके बाद आप क्या कीजिए, इसके अंदर छोटा सा बॉक्स बनाइए। बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट में आपको नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, जो स्कूल में आप पढ़ाने जाओगे। क्लास लिखना है, जो क्लास को आप पढ़ाओगे। टाइम और ड्यूरेशन, वो क्लास कितने टाइम और ड्यूरेशन तक चलता है। और नेम ऑफ द टीचर जो ये लर्निंग डिजाइन बना रहा है या बना रही है। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्लास 7 का चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं तो क्लास 7 मेंशन किया है। क्लास 7 का क्लास जो चलता है ड्यूरेशन वो 35 मिनट्स होता है फ्रेंड्स। 11, 12 45 मिनट्स चलता है। 5 to 10 35 मिनट चलता है फ्रेंड। इसीलिए यही चीज तो आप अच्छे से मेंशन कीजिएगा। राइट में देखिए सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। यदि मैथमेटिक्स से दूसरे सब्जेक्ट से आप रिलेटेड ढूंढ रहे हैं कहीं, तो प्लीज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे ही चैनल में आप सर्च कीजिएगा। नहीं सर्च करना तो प्लीज मेरे चैनल का नाम पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी सर्च कीजिए। आप उसके प्ले लिस्ट में चले जाइए। देखिए वहाँ आपको बहुत सारा सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको 1-2 नहीं, कम से कम 10 या 8 या 15 से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लर्निंग डिजाइन। ठीक है फ्रेंड, और मैं कंटिन्यू ये प्रोसेस रख रही हूँ जब तक आपका बीएड का 3rd सेम्स का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। मेरा टारगेट है 60 का 60 लर्निंग डिजाइन प्रोवाइड करवाना हर सब्जेक्ट से फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग, आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं फ्रेंड। वीडियो आपको लिए बहुत यूजफुल रहेगा दोस्तों। ओके, चलिए फिर देखते हैं आपका टीचिंग यूनिट। आज हमारा टीचिंग यूनिट क्या है, विजुअलिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर है। और फ्रेंड एक और बात कहूंगी, ये चैप्टर आपका 7, 8 और 9 तक में भी शो किया गया है। ठीक है, बस यहाँ पर इसका जो इसका डिस्कशन है थोड़ा बड़ा हो गया है। 7 में छोटा है, 8 में थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 9 में थोड़ा और डिस्कस बड़ा हो जाता है। सब यूनिट भी आपका विजुअलिंग सॉलिड शेप्स है। टुडे लेसन भी आपका सेम ही है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में जो है, जो कॉम्पोनेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका लर्निंग गोल्स। ओके फ्रेंड, लर्निंग गोल लिखने का तरीका हमेशा आपका फॉर्मेट के अनुसार ही रहेगा फ्रेंड। फॉर्मेट से बाहर कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ आपको कंटेंट चेंज करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू। ओके फ्रेंड, जैसे हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं। उसके बाद देखिए आपको चेंज कहाँ करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन करना पड़ता है। जो ये कॉग्निटिव डोमेन के कीवर्ड आते हैं, कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट्स है, 6 कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेंड, उसके कीवर्ड आते हैं। सारे कीवर्ड अलग अलग होते हैं। वो कीवर्ड को रिलेट करते हुए साथ ही साथ आपको नॉलेज से रिलेट क्वेश्चंस को फॉर्मेशन करना होता है फ्रेंड। ओके, कोई बात नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको नहीं आता है बनाना तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, उससे भी रिलेटेड आपको वहाँ वीडियो अवेलेबल है। मैंने वहाँ पर एक वीडियो बनाया है आपके लिए ताकि आपको हेल्प मिल सके कि आप क्वेश्चंस कैसे बनाइए। ठीक है, कॉग्निटिव जो डोमेन है उनके जो कंपोनेंट है उसके कीवर्ड को रिलेट करके आप क्वेश्चंस कैसे बना सकते हो, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप चाहो तो देख सकते हो, और देखोगे तो प्लीज़, मैं जानती हूँ इतना मुझे दावा है कि आपको यूजफुल रहेगा वीडियो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए रिमेंबरिंग के कीवर्ड जैसे आते हैं राइट ऑफ फाइंड, मैंने यहाँ लिया, बहुत सारे कीवर्ड आते हैं फ्रेंड। आपके कंटेंट के हिसाब से आप यूज कीजिएगा। देखिए राइट ऑफ फाइंड आपने यूज किया है कीवर्ड को, तो उसका क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो, फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करो। एफके का मतलब फ्रेंड यहाँ फैक्चुअल नॉलेज से रिलेट होता है। ठीक है, रिमेंबरिंग के कीवर्ड को आप यूज करते हो तो यह हमेशा याद रखिएगा, इसका क्वेश्चंस को आपको फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करना होगा।
ठीक है। और ये आप मैथ्स का बना रहे हो और प्लस आप यहाँ पर आप ये शेप्स के बारे में पढ़ा रहे हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन दीजिए ताकि यहाँ पर शेप्स आप ड्राइंग बना के बच्चों के साथ डिस्कस कर सके। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ये फाइंड आउट द शेप्स का नेम मैंने यहाँ पे बोला है, आप डिस्कस करो बच्चों को। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो। फिर देखिए आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के भी कीवर्ड को आप यूज कीजिए। यूज करके यदि क्वेश्चंस बना रहे हो तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ना है क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड, ये सिंपल ट्रिक्स है, आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अप्लाइंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अप्लाइंग के कीवर्ड को आप यूज करके क्वेश्चंस बनाते हो तो उसका क्या करोगे, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ उसको रिलेट करोगे। जैसे देखिए यहाँ क्लासीफाई लिया है मैंने, तो इसीलिए इसका क्या किया है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चंस को रिलेट कर रही हूँ। चलिए अपने सेकेंड पेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉरी, सेकेंड पेज में एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया है जो है हमारा अप्लाइंग के क्वेश्चंस को साथ था। ठीक है, वहां पर मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, ड्रॉ मैंने लिया है, ये क्या है, अप्लाइंग का कीवर्ड को रिलेट करता है। ठीक है, तो ड्रॉ का जो आप यूज करोगे अप्लाइंग के कीवर्ड को, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या करोगे, पीके के साथ जाएगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करेगा फ्रेंड। ओके, उसके बाद देखिए फ्रेंड एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के क्वेश्चंस कीवर्ड को आप यूज करते हो, जैसे मैंने एग्जामिन और यहाँ लिया है आपका एक्सप्लेन। ठीक है, इस टाइप का कीवर्ड आप यूज करके क्वेश्चंस बनाते हो, तो ये भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करेगा क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर डायग्राम वाइज क्वेश्चंस मैंने दिया है, आप भी मैथ से रिलेट करते हो, प्लीज डायग्राम यहाँ दिया कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ना बना के ऐसा इनोवेंट क्वेश्चन बनाइए ताकि एक्सटर्नल देखे तो उनको भी अच्छा लगेगा, प्लस आपकी जो प्रोफेसर जो है आपको पढ़ाती है, आपको टीच करती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनको भी लगे कि आप कितने क्रिएटिव है। ओके, देखिए इवैल्यूएटिंग के क्वेश्चंस आप यदि बनाते हो उसके कीवर्ड के साथ यूज करके, तो वो भी आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करना होता है फ्रेंड। ठीक है, यदि आप अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग के कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चन बनाते हो तो तीनों कंपोनेंट के क्वेश्चंस को आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा दोस्तों। बस सिंपल ये ट्रिक है, आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्रिएटिंग के जो कीवर्ड आते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्रिएट लिया है, बहुत सारे कीवर्ड आते हैं, आप यदि यूज करके उससे क्वेश्चंस बनाते हो तो हमेशा आप मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ ये क्वेश्चंस को रिलेट कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अपने तीसरे नंबर पेज के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, ये LDQ में क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप इसमें अब बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ते हो, जो करेंट नॉलेज पढ़ा रहे हो उनके जो प्रीवियस नॉलेज आपने पढ़ाया है उनके साथ आप जोड़ो। जैसे कि आगे का जो मैंने बनाया था एंगल्स पे बनाया था, तो मैं अभी एंगल्स और ट्रायंगल्स पे मेरा वीडियो बन चुका है LD, तो मैं अभी यहाँ पर ये पढ़ा रही हूँ सॉलिड और ये विजुअलिटी ऑफ सॉलिड पढ़ा रही हूँ। तो इसमें आप उनको एंगल्स और इसके बारे में, लाइंस के बारे में डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपने प्रीवियस नॉलेज उनको दे दिया है, आपने अपने प्रीवियस क्लास में उनको पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पुट कीजिए जो बच्चों को एज्यूम कर लीजिए कि बच्चों को ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, तो उनको प्रीवियस नॉलेज इससे रिलेट कर सकता है वो। ठीक है, उनके पास ये नॉलेज है। तो ये लिखने का तरीका आपका सेम रहेगा। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट लेसन। ठीक है फ्रेंड, उसके देखिए यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन फॉर्मेट किया है। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स वाइज क्वेश्चन दिया, इसमें से बच्चों को बोल रही हूँ कि लाइन, सेगमेंट और एंगल्स इसमें से निकालो आप। ठीक है, ये आपने पढ़ा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए छोटा सा क्वेश्चन है जो ये कॉम्प्लीमेंट के एंगल्स पे आता है। ठीक है, ये देखिए सप्लीमेंट एंगल्स पे आता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको नॉलेज से रिलेट क्वेश्चन नहीं बनाना, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन यहाँ बनाना है और भी बेसिक क्वेश्चन देना है कि ऐसा लगे कि आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट कंपोनेंट है जो है सबसे इजी कंपोनेंट, जो है हमारा डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। ओके, इसमें देखिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में लर्निंग मटेरियल्स को डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पार्ट है वो है हमारा जर्नल, दूसरा स्पेसिफिक। जर्नल में आपको क्या लिखना है जो आप क्लासरूम में आपको अवेलेबल रहता है फ्रेंड, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक, ये सब क्या होता है क्लासरूम में हमारा अवेलेबल रहता है दोस्तों। ठीक है, मिल जाता है हम लोग को। स्पेसिफिक आपको क्या लिखना है जो आप स्पेशल अपने LD के अनुसार ले जाते हो। जैसे रेफरेंस नोट आप हमेशा मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपका जो लर्निंग डिजाइन है वो रेफरेंस नोट का काम करता है। ठीक है, PPT आप ले जा सकते हो, चार्ट ले जाओ, ये जैसे आप एंगल्स इसके बारे में पढ़ा रहे हो, शेप्स के बारे में पढ़ा रहे हो तो ऑब्जेक्ट ले जा सकते हो। ठीक है,
ऑब्जेक्ट बहुत सारा, आप नहीं तो आप कार्डबोर्ड से ऑब्जेक्ट बना लीजिए, उसको भी शो कर सकते हो। ओके, इस सब से आप लेकर के आप मॉडल टाइप का, आपका मॉडल भी हो जाएगा प्लस आपका क्लास एक्टिविटी भी हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। जो है हमारा इस जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट में आप क्या करते हो कि क्लासरूम में जाने से पहले आप प्लान क्या करते हो कि आपको 35 मिनट में आपको क्या क्या कवर करना है, उस पॉइंट को आपको किसके कवर के थ्रू में, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा पढ़ाना है, आपको चार्ट क्या दिखाना है, आपको TLM क्या यूज करना है, आप ब्लैक बोर्ड वर्क क्या क्या दोगे, इस सब के बारे में जो आप माइंड में सेटअप करते हो वही लर्निंग स्ट्रेटजीज के पार्ट में आपको लिखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, देखिए लिखने का तरीका आप 2 एरियाज में इसको बांट दीजिए। पहले आपका लर्निंग एरिया, आप उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में डिवाइड कर दीजिए, फिर उसका आपका लर्निंग स्ट्रेटजीज। ओके, देखिए फर्स्ट फेज में आप हमेशा डिस्कशन, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट रखा कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर्स, प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड शेप्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, डेफिनेशन पुट किया है, तो क्या करा, द टीचर विल डिस्कस अबाउट दी, यहाँ छोटा सा डेफिनेशन आप पुट कर दो। ठीक है, सेकेंड फेज में आपको क्या करना है, सेकेंड फेज में आपको TLM शो करना है। अपना TLM आप जो भी ले जाओ, चार्ट का चार्ट मॉडल दिखा तो मॉडल का पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक करके निकाल के यहाँ पे लगा सकते हो। देखिए डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ 2D डिमेंशन, 3D डिमेंशन शेप्स। ठीक है, देखिए द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट दी 2D शेप एंड 3D शेप डिमेंशन के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए चार्ट मैंने शो किया है। ओके, देखिए पहला क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ 2D शेप। 2D शेप पर देखिए जो सिंपल हम लोग बनाते हैं वो 2D होता है, और जैसे आपका जो विजुअलिटी बने दिखेगा थोड़ा बड़ा टाइप का 3D का, मतलब जैसे कि आपका 3 तो पार्ट, 4 तो पार्ट, उठा हुआ पार्ट दिखे, उभरा हुआ टाइप का दिखे तो वो 3D में आ जाता है। तो उसका देखिए ये आप पार्ट आप यहाँ शो कर सकते हो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, ठीक है फ्रेंड, देखिए इसको फोल्ड कर दीजिए, फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड। इस तरह से आप चार्ट बना के यहाँ पर छोटे पार्ट में आप उसको पुट कर सकते हो। बड़ा चार्ट बना के मत लगाइएगा क्योंकि पेजेस में अच्छा भी नहीं लगता देखने में। चलिए इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद स्टूडेंट क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा टीचर से। The teacher will ask questions, the student will ask question after discussion the examples of diminution shapes and get clear idea by teacher। ठीक है, टीचर से क्या करेगा, आइडिया अपना क्लियर करेगा। ये जैसे हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं वो हमेशा सेम रहता है। थर्ड फेज में आपको क्या करना है, थर्ड फेज में आपको क्या करना है, डिस्कस द फेस, ईडल्स एंड वेटिक्स। ठीक है, वर्टिकल्स जो भी है आप देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, द टीचर विल डिस्कस द फेस, ईगल्स एंड वर्टिक्स ऑफ सॉलिड शेप्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ सॉलिड शेप्स एक रेक्टेंगल का, आप क्यूब का पकड़ लो, उसके बारे में आप बच्चों से डिस्कस कर लो। ठीक है, पिक्चर के थ्रू आप बच्चों से पढ़ा सकते हो इसे ब्लैक बोर्ड। फिर टीचर विल एक्सप्लेन करेगा, जैसे आपका एक्सप्लेन जैसे हम लोग लिखते हैं, डिस्कस द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कस मेथड। क्योंकि आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो डेमोन्स्ट्रेशन तो जरूर दोगे। जैसे यहाँ क्यूब का डायग्राम बना रहे हो तो आप मॉडल भी ले जा सकते हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उनको पढ़ा सकते हो। थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट यहाँ रहेगा फ्रेंड। जैसा मैं फॉर्मेट में लिखती हूँ आप सेम वैसे ही यहाँ पर पुट कीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आप पढ़ाने के बाद अब बच्चों का टेस्ट लीजिएगा, ताकि आप चेक कीजिए कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, बच्चों पे कितना वो प्रभाव पड़ा। ठीक है, कितना इफेक्ट पड़ा। उसके लिए आपको क्या करना है, डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन के जो कंपोनेंट है उसमें एक वर्कशीट बनाना है, जो कि आपका 10 मार्क का वर्कशीट बनेगा। और उसमें आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे पिक्चर्स रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को दीजिएगा करने के लिए। मैथ साइंस कॉमर्स भी बोल लें आप, ज्योग्राफी भी बोल लें आप, हिस्ट्री में भी आती हैं बहुत सारा ऐसा पिक्चर्स वाइज क्वेश्चंस। आप वहाँ पर ऐसे पिक्चर्स वाइज क्वेश्चंस पुट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पे जो टेबल्स दिया हुआ है, तीनों टेबल्स को आप बच्चा क्या करेगा, मेजरमेंट करके यहाँ पे लिखे, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये ब्लैक बोर्ड में पढ़ा चुका है बच्चों को। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है फ्रेंड। यहाँ पर आपको नॉलेज रिलेट क्वेश्चंस को बनाना है फ्रेंड। जैसे आपने लर्निंग गोल्स में बनाया था वैसे यहाँ पर भी आपको नॉलेज रिलेट क्वेश्चंस को देना है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है तो आप जो लर्निंग गोल्स में बना रहे हो वही यहाँ पर क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना लास्ट पेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने राइट द शेप्स ऑफ नेम, यहाँ पे मैंने 3D जो शेप्स है उसके बारे में बनाया है पिक्चर बना के बच्चों को बोलेंगे शेप्स के नाम यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है, 7th क्लास का बच्चा ऑब्वियसली आपने पढ़ा दिया तो वो लिख ही पाएगा। इस तरह से आप डायग्राम वाइज ही क्वेश्चन ज़्यादा दीजिएगा फ्रेंड, अच्छा लगता है। और जो आपके प्रोफेसर है जो आपको टीच कर रहे हैं इससे रिलेटेड, LD से सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी समझेंगे हाँ अपने टीचर सब अलग होते हैं अपने सब्जेक्ट से, तो उनको भी लगेगा हाँ कि आप
कितने अच्छे मैंने ये एलडी इतना अच्छा बना रहे हो तो क्लासरूम में आप बहुत अच्छा पढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, यदि चेक कर लिया आपने एग्जाम टेस्ट के बारे में, बच्चों को आपको पता चल गया कि बच्चों को कितनी समझ में आई कि नहीं आई। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा क्लास को प्रोवाइड कराओगे। तो जो एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराओगे एलडी में कैसे लिखोगे, यहाँ पर डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस के कॉलम में जाके आपको बस एक सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पुट करना है, जो आप 60 का 60 लर्निंग डिजाइन में पुट करोगे। इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनके नीड के हिसाब से टीचर उनको क्लास देगा, बस आपको और कुछ यहाँ मेंशन नहीं करना है फ्रेंड। इस टॉपिक को लेके, इस कंपोनेंट को लेके ज्यादा अपने माइंड में मत कीजिएगा, अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा। आपको कहाँ समय वेस्ट करना है अपना ज्यादा, लर्निंग स्ट्रेटजीज में, वर्कशीट में और बाकी जितने पार्ट्स है, और लर्निंग गोल्स में क्वेश्चंस बनाने, वहां पर आप बहुत सॉलिड क्वेश्चंस बनाइएगा फ्रेंड। जैसे लगे हाँ कि आपने क्वेश्चंस अच्छा बनाया है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ज्यादा मत दीजिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दीजिएगा, मॉडिफिकेशन कीजिएगा, थोड़ा उसको बनावट बहुत अच्छा कीजिएगा, सेंटेंस थोड़ा अच्छा कीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए ओके, इसके बाद मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब व्यू किया कीजिए। और साथ ही साथ आप व्यू करते हो पर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में हमको और हमारी टीम को काफ़ी मेहनत लगती है। ये देखिए मेरे पास बना हुआ नहीं है, मैं खुद बनाती हूँ, बना के आपके लिए यहाँ पर सब चीज़ रेडीमेड, एक रेडीमेड बोल सकते हैं, जैसे कि पूरा जैसे एक लर्निंग डिजाइन पूरा बनता है, फॉर्मेट पूरी आपके पास लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि चार्ट नहीं लगाया, मैंने बोल दिया कि आप चार्ट यहाँ पर अपने मन से लगा देना, नहीं फ्रेंड, मैं सारा चीज करके आपके पास लाती हूँ ताकि आपको कोई चीज की दिक्कत ना हो। बस आप ये मेरा कॉपी देखें, आप ये वीडियो देख के अपना एलडी तैयार कर ले, बस 2 कॉपी ऐसा तैयार कर ले आराम से, ताकि मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वर्किंग के साथ साथ भी बीएड कर रहे हो, और प्लीज ये बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हाउसवाइफ होते हुए भी बीएड कर रही है, उनके बच्चे भी हैं, काफी बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं काफ़ी अरेंज नहीं कर पाती, फैमिलीज हैं, उनके साथ उनको एलडी भी बनाना होता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 60 का 60 डिजाइन जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ सब दोस्तों के लिए, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ भी इसी तरह जुड़े रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों।